हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मेरे पास होंडा की तरफ से आने वाले दो 110 सीसी के स्कूटर्स हैं। आज मेरे पास है होंडा एक्टिवा 110 जो कि मतलब 110 सीसी में इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेल होता है, और उसी के बगल में है होंडा डियो 110। तो मतलब आज के इस वीडियो में आपको इन दोनों गाड़ियों का साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ कि अगर आप 110 सीसी का कोई स्कूटर खरीदने का सोच रहे हो तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा सही रहेगा, किसमें ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगी, दोनों के लुक्स किस तरह के हैं, दोनों कितने डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो मतलब वीडियो में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू एक्सेस होंडा फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आप कानपुर में हो और आपको मतलब होंडा की लाइनअप में कोई भी स्कूटर देखना है या मोटरसाइकिल देखनी है, आप शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डीलरशिप की जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इन दोनों गाड़ियों में अगर सबसे पहले बात करते हैं कीमत में कितना डिफरेंस है, तो 2000 रुपये का फर्क आपको देखने को मिलेगा ऑन रोड दोनों में। अगर आप ये मतलब होंडा एक्टिवा का एच स्मार्ट वेरिएंट जो कि टॉप मॉडल है, अगर ये खरीदोगे तो ये आपको ऑन रोड पड़ेगा 99,000 रुपीज़ का, 99,000, और ये कीमत मैंने बताई है बिना एक्सेसरीज के। बाकी अगर आप होंडा डियो 110 खरीदोगे तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा 97,000 रुपये देना पड़ेगा। ये भी आपको मतलब विदाउट एक्सेसरीज है। अगर आप एक्सेसरीज खरीदोगे तो उसके लिए आपको अलग से कॉस्ट देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इन तीनों मतलब इन दोनों के वेरिएंट्स की, कौन कौन से वेरिएंट्स आते हैं। तो दोनों गाड़ियों में तीन वेरिएंट्स आते हैं, स्टैंडर्ड, डीलक्स और एच स्मार्ट। मेरे पास दोनों के एच स्मार्ट टॉप वेरिएंट है, तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों की चाबी के बारे में। तो यहाँ पर आपको एच स्मार्ट मॉडल दोनों के हैं, इनमें आपको इस तरह की रिमोट वाली की मिलेगी। अब अगर आप ये नीचे वाला बटन जो है ये प्रेस करोगे तो इसमें देख सकते हो आप इंडिकेटर वगैरह ऑन हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप पार्किंग में आपने गाड़ी खड़ी कर रखी है तो आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी कहाँ पे खड़ी है। और अगर आप ऊपर वाला बटन देखोगे तो इससे आप गाड़ी का हैंडल जो है वो लॉक अनलॉक कर सकते हो। तो ये चीज़ें होती हैं, दोनों में ही आपको सेम चाबी देखने को मिलेंगी। और अगर आप डिज़ाइन देखोगे दोनों गाड़ियों के तो दोनों डिज़ाइन वाइज काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, दोनों की बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अलग है। एक्टिवा जो है वो मोस्टली मेटल में है, कुछ जगह पे फाइबर यूज़ हुआ है, जबकि आप डियो देखोगे तो डियो जो है वो मोस्टली फाइबर में मिलेगी, पूरी तरह से फाइबर में है गाड़ी है। तो इसका वजन भी थोड़ा सा हल्का है, इसकी वजह से थोड़ा सा माइलेज जो है वो 19-20 अच्छा मिल जाएगा, और गाड़ी को हैंडल करना भी आसान बन जाता है। बाकी डिज़ाइन देखोगे तो मतलब एक्टिवा थोड़ी सी सिंपल लगती है, ग्राफिक्स ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी पतली लगती है एक्टिवा। और अगर आप डियो देखोगे तो डियो जो है वो थोड़ा सा बड़ी लगती है, बल्कि लगती है, और मतलब ओवरऑल स्पोर्टी लगती है देखने में। फ्रंट के अगर हम लोग डिज़ाइन की बात करें तो होंडा डियो में आपको यहाँ पे एलईडी में डीआरएल्स मिलते हैं ऊपर की तरफ, जो कि देखने में पतले हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। होंडा की ब्रांडिंग यहाँ पे है, स्टिकर में है, ये 3D नहीं है इस तरह का, और पियानो ब्लैक कलर का ये प्लास्टिक में पैनल जो है वो देखने को मिलता है। तो पूरी तरह से यहाँ पे फाइबर यूज हुआ है। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे नंबर प्लेट का सेटअप मिलेगा, और पियानो ब्लैक कलर में इस तरह का पैनल मिलेगा जो कि प्लास्टिक में दिया हुआ है। बाकी हेडलैम्प अगर आप देखोगे इस गाड़ी का तो यहाँ पे 3 वेरिएंट आते हैं। जो बेस मॉडल है उसमें आपको हैलोजन हेडलैम्प मिलेगा, बाकी दोनों ऊपर के मॉडल में आपको एलईडी हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा। तो यहाँ पे आप एलईडी देख सकते हो, रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी मिल जाती है अपने को, और हैलोजन टाइप इंडिकेटर्स यहाँ पे देख सकते हो आप, साइड बाय साइड इस तरह के मिलेंगे। और अगर आप कुछ जगह पे देखोगे तो यहाँ पे कार्बन फाइबर वाले टचेस भी यूज किए हैं, जो कि देखने में सही लगते हैं, ओवरऑल अच्छा लगता है। पूरी गाड़ी देखोगे तो फ्रंट से कुछ इस तरह की लगेगी, डियो इस तरह की बड़ी लगती है देखने में। और अगर आप एक्टिवा की तरफ आओगे तो एक्टिवा में भी सारी कहानी उसी तरह की है। इसमें हेडलैम्प ऊपर की तरफ है, और इसमें जो नीचे वाला मॉडल आता है स्टैंडर्ड वाला बेस मॉडल, उसमें आपको हैलोजन हेडलैम्प मिलेगा, बाकी दोनों मॉडल में एलईडी मिलेगा। तो यहाँ पर आप रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी देख सकते हो, और साइड बाय साइड इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको यहीं हैंडल बार पे प्लेस्ड हुए दिखेंगे। बाकी एक्टिवा में मतलब कहीं पे भी ये नहीं, डीआरएल जो है एलईडी में वो सब नहीं मिलते हैं, डीआरएल्स वगैरह यहाँ पे नहीं आते। यहाँ पे होंडा की ब्रांडिंग है, सेंटर वाला पैनल फाइबर में है, एक्टिवा की ब्रांडिंग है, यहाँ पे नंबर प्लेट यहाँ पे लगेगी आपकी। और क्रोम में जो क्रोम के कुछ एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे साइड बाय साइड आप देख सकते हो, और यहाँ पे प्लास्टिक यूज हुआ है, तो ये डिज़ाइन देने के लिए सही यूज़ किया है। ठीक है, डिज़ाइन वगैरह सही लगता है इस तरह का। दोनों पैनल्स देखोगे साइड में तो ये मेटल में मिलते हैं, और एक्टिवा की खासियत यही है कि ये गाड़ी जो है वो मोस्टली मेटल में आती है, तो मजबूती आपको यहाँ पे ज़्यादा बेहतर मिल जाएगी डियो के कंपैरिजन में। तो ये एक कारण हो सकता है, अगर आप मतलब मजबूत स्कूटर खरीदना चाहते हो तो एक्टिवा की तरफ जा सकते हो। बाकी चीज़ें अगर आप देखोगे तो फेंडर वगैरह ये एक्टिवा में मेटल में फेंडर है, सॉलिड बिल्ड है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही है।
और यहाँ पे आप देख सकते हो इस गाड़ी में आपको ब्लू कलर का ट्रीटमेंट देखने को मिलता है, और एक्टिवा में मतलब मल्टीपल कलर ऑप्शन आते हैं, तो उसमें से आप चूज़ कर सकते हो जो भी आपको पसंद आए। डियो में भी कई सारे कलर ऑप्शन आते हैं, वो भी मल्टीपल कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल हो जाती है। और अगर आप सस्पेंशन वगैरह देखोगे तो एक्टिवा में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है फ्रंट में, और 12 इंच का व्हील है फ्रंट में। टायर से साइज़ देख सकते हो 90 बाय 90 12, तो 12 इंच का व्हील मिलता है। एलॉय ब्लैक कलर में इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। और इस गाड़ी में C8 मतलब यहाँ पे MRF के टायर्स लगे हुए हैं, ट्यूबलेस टायर्स हैं। और अगर आप मतलब टायर्स जो हैं वो लॉट टू लॉट अलग हो सकते हैं, तो हो सकता है आप गाड़ी खरीदो वहाँ पे C8 के टायर्स लगे हों, तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अलग। बाकी एलॉयज देख सकते हो, एलॉय का डिज़ाइन किस तरह का है यहाँ पे। और अगर आप डियो का फेंडर देखोगे तो डियो का फेंडर जो है ये भी मेटल में है, लेकिन इसकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी हल्की है, तो ये थोड़ा सा फ्लिमजी लगता है देखने में। यहाँ पे आप देख सकते हो सस्पेंशन किस तरह के हैं। यहाँ पे सेम सस्पेंशन है टेलीस्कोपिक, 12 इंच का व्हील यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, सेम साइज़ है। C8 के टायर्स हैं, यहाँ पे देख सकते हो C8 के टायर्स हैं, ट्यूबलेस हैं टायर्स। और टायर्स के पैटर्न यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह के कुछ पैटर्न मिल जाएंगे आपको दोनों में अलग अलग। और बाकी चीज़ें अगर आप देखोगे तो साइड का जो डिज़ाइन है एक्टिवा का, एक्टिवा थोड़ी सी स्लीक लग रही है, ग्राफिक्स नहीं है। यहाँ पे 3D में एक्टिवा का बैज है, और एच स्मार्ट मॉडल है, तो एच स्मार्ट की ब्रांडिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी टॉप मॉडल की। और ये साइड का पैनल जो है ये मेटल में मिलता है, तो यहाँ पे मेटल देखने को मिल जाएगा। और अगर आप डियो देखोगे तो डियो में मतलब ग्राफिक्स जो है वो थोड़े से बोल्ड मिलते हैं आपको, तो बड़ी ब्रांडिंग मिल जाएगी इस तरह की डियो की। और एच स्मार्ट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और साथ में आपको इस तरह के ग्राफिक्स मिलेंगे ब्लैक में और ग्रे में, तो इस तरह के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। पैनल जो है वो प्लास्टिक में है, और यहाँ पे भी कार्बन फाइबर वाले टचेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे आपको। अब अगर आप सीट देखोगे दोनों की, तो सीट जो है कुछ हद तक डिफरेंट है, बाकी स्पेस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिलता है। डियो 110 में जो स्पेस है सीट में 2 लोग आराम से बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सीट की चौड़ाई जो है वो काफ़ी मतलब अच्छी मिल जाती है, और राइडर भी आराम से बैठ जाएगा। यहाँ पे पिलियन के लिए भी काफ़ी जगह मिल जाती है। कुशनिंग जो है वो थोड़ी सी मतलब स्टिफ है, और सीट का आगे वाला हिस्सा थोड़ा सा पतला है, तो पैर वैर अगर नहीं पहुंच रहे तो आगे की तरफ होकर आप आराम से बैठ सकते हो, तो पैर वैर पहुंच जाएंगे। पिलियन ग्रैब बार इस तरह का है, यहाँ पे स्पोर्टी वाला, ये पियानो ब्लैक कलर में, इसको होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छे खासे बड़े साइज का इस तरह के पिलियन ग्रैब बार मिल जाते हैं अपने को। अगर आप एक्टिवा की सीट देखोगे वहीं पे, तो एक्टिवा मतलब अच्छे खासे स्पेस के साथ में आती है, उसमें भी अच्छा स्पेस है, राइडर के लिए भी अच्छा स्पेस है। पिलियन में टेक्सचर थोड़ा सा सीट का डिफरेंट है डियो से। और यहाँ पर भी देखोगे आप तो पिलियन ग्रैब बार जो है वो थोड़ा सा क्लासिक मिलता है, इसमें आपको मजबूती देखने को मिलेगी, और सामान वगैरह रख के बांधना है तो आप यहाँ पे रख सकते हो, वो सब कर सकते हो यहाँ पे। और अगर आप बाकी चीज़ें देखोगे जैसे कि प्रैक्टिकलिटी किस में ज़्यादा मिलती है, तो मतलब एक्टिवा में जो स्पेस है यहाँ पे वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो स्पेस ज़्यादा होने की वजह से आप यहाँ पे गैस सिलेंडर वगैरह रख सकते हो, घर का सामान ला सकते हो, वो सारी चीज़ें आप आराम से कर पाओगे। और पैर वैर रखने की यहाँ पे भी अच्छी जगह मिलती है, तो उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। बाकी एक हुक मिल जाता है आपको एक्टिवा में यहाँ पे फिक्स वाला, तो इसमें आप मतलब अपना बैग वगैरह टांग सकते हो, और दूसरी तरफ भी एक हुक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत मतलब प्रैक्टिकल बिट्स जो हैं वो दिए हुए हैं यहाँ पे, जो कि इस गाड़ी के लिए काफ़ी सही है। और अगर आप डियो देखोगे तो डियो में यहाँ पे जो स्पेस है वो थोड़ा सा कम है एक्टिवा के मुकाबले। यहाँ पे ये टनल जो है वो थोड़ा सा बड़े साइज़ का है, इसकी वजह से थोड़ा सा स्पेस कम मिलता है, 19-20 का ही फ़र्क है। बाकी यहाँ पे पैर वैर रखने की खूब जगह मिल जाएगी। और एक हुक आपको मिलेगा यहाँ पे इस जगह पे फिक्स वाला, और एक हुक आपको यहाँ पे मिलेगा फिक्स वाला, तो इसमें सामान वगैरह रखने के लिए भी ठीक ठाक चीज़ें मिल जाती हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ से ऑपरेट करोगे दोनों गाड़ियों में। यहाँ पे देख सकते हो, इससे आप मतलब अगर आपको ये चाबी आपके पास है 2 मीटर के अंदर, तो आप यहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हो। इसका हैंडल लॉक कर सकते हो, इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, और यहीं से आप इसकी सीट खोल सकते हो और फ्यूल फिलर कैप एक्सेस कर सकते हो। साथ में यहाँ से गाड़ी ऑन भी हो जाती है, तो ये सब चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी। अब अगर आप फ्यूल फिलर कैप की बात करोगे तो एक्सटर्नल दिया हुआ है, और 5.3 लीटर है कैपेसिटी, तो मतलब शहर के अंदर ठीक ठाक रेंज मिल जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं होगी आपको। और मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल फ्यूल फिलर होने के बाद भी गाड़ी से आपको उतरना पड़ेगा फ्यूल पंप में, और वो सब खोल खाल के आपको पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बाकी चीज़ें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी सेम ही है, एक्टिवा में भी सारी चीज़ें यहीं से ऑपरेट हो जाती हैं। यहाँ से सीट वगैरह ओपन हो जाती है, ये सब चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको 5.3 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो मिलेगा, और E20 की स्टिकरिंग मिलेगी। तो दोनों ही गाड़ियाँ जो है वो E20 के साथ में अपडेटेड है, तो दोनों में आप
एथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल जो है वो भरवा सकते हो। बाकी सीट वीट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो एक्टिवा में 18 लीटर का स्पेस मिलता है, डियो में भी 18 लीटर का स्पेस मिलता है। एक मतलब स्कूटर वाला ओपन फेस हेलमेट यहाँ पे आराम से आ जाएगा, उतनी जगह मिल जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कंपार्टमेंट है इसमें आप गाड़ी के पेपर्स रख सकते हो, यहाँ पे आप टूल किट रख सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो किनारे पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इतनी सारी जगह, इतनी जगह आपको मिलेगी। और डियो के अगर स्पेस की बात करोगे तो डियो में भी आपको सेम स्पेस मिलता है। यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट इस तरह के मिलते हैं। सेंटर वाला कंपार्टमेंट यहाँ पे आपको गाड़ी के पेपर्स रखने की जगह मिलेगी, और टूल किट और अपना ये जो फर्स्ट एड है वो आपको यहाँ पे रखने की जगह मिलेगी। लाइट वगैरह यहाँ पे भी नहीं मिलती, एक्टिवा में भी नहीं मिलती। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। और अगर हम लोग बात करें इन दोनों गाड़ियों के एग्जॉस्ट की, तो एग्जॉस्ट वगैरह आप देख सकते हो। डियो में एग्जॉस्ट जो है इस तरह का मिलता है, इसमें मेटल की जो प्लेट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। कंप्लीटली ब्लैक कलर में है, ये छोटा लगता है देखने में, ओवरऑल सही है इस तरह का। और अगर आप साउंड की बात करोगे तो इस गाड़ी में जो साउंड है वो स्कूटर में इस तरह का मिलेगा, साइलेंटली स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह का कुछ साउंड मिल जाएगा। और पीछे वाला व्हील जो है वो मतलब 10 इंच का दिया है, आगे की तरफ 12 इंच व्हील यूज़ किया है और पीछे 10 इंच। तो 90/100 10 सेक्शन का जो टायर है वो मिलेगा पीछे की तरफ। और अगर आप वही एक्टिवा में देखोगे तो एक्टिवा का जो एग्जॉस्ट जो है वो थोड़ा सा अलग है डिज़ाइन में। यहाँ पे इस तरह का एग्जॉस्ट मिलता है, मेटल की प्लेट इस तरह की छोटी सी मिलती है यहाँ पे। और अगर आप इसके साउंड की बात करोगे तो यहाँ पर भी आप गाड़ी इसी जगह से ऑन कर सकते हो और ब्रेक दबा के गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो, और साउंड आपको लगभग सेम मिलता है इसमें भी। तो इस तरह का कुछ साउंड मिल जाएगा यहाँ पे एक्टिवा में। उसके अलावा अगर टेल लाइट देखें हम लोग दोनों गाड़ियों की, तो टेल लाइट बहुत ही अलग है। एक्टिवा में टेल लाइट जो है वो मतलब ओवरऑल डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा सिंपल रखा गया है, बेसिक रखा गया है। यहाँ पे हैलोजन टाइप टेल लाइट है, बल्ब देख सकते हो आप। हैलोजन टाइप इंडिकेटर्स हैं साइड बाय साइड, इस तरह से इंटीग्रेट किए गए। तो इस तरह का कुछ लुक मिलेगा अपने को। यहाँ पे नंबर प्लेट लग जाएगी, और नंबर प्लेट के लिए कोई लाइट वगैरह यहाँ पे नहीं है। तो ये देख सकते हो पैनल जो है वो थोड़ा सा चौड़ा है, तो पिलियन की बचत हो जाएगी बरसात में मिट्टी और कीचड़ से। बाकी यहाँ पे देखोगे डियो में, तो डियो में भी आपको हैलोजन टाइप ही टेल लाइट है, लेकिन डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग लगती है देखने में ये। और यहाँ पे नंबर साइड बाय साइड इंडिकेटर्स जो हैं इस तरह के मिलते हैं। बाकी यहाँ पे होंडा की ब्रांडिंग है, नंबर प्लेट यहाँ पे है, और लाइट मिल जाती है नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे। और अगर आप व्हील साइज़ देखोगे एक्टिवा में, तो एक्टिवा में भी पीछे की तरफ 10 इंच का ही व्हील यूज़ किया है, ये देख सकते हो 10 इंच का व्हील है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें इन दोनों गाड़ियों के मीटर की, तो एक्टिवा का ये टॉप मॉडल है, फिर भी यहाँ पे मतलब डिजिटल कुछ भी नहीं है, सब कुछ एनालॉग में है। यहाँ पे एनालॉग में स्पीड बताएगा, एनालॉग में ओडोमीटर की रीडिंग मिलेगी, और फ्यूल इंडिकेटर यहाँ पे मिलेगा एनालॉग में। बाकी वार्निंग लाइट्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो सारी जगह पे। तो ये सब चीज़ें हैं। स्विचेस देखोगे अगर आप एक्टिवा के, तो हाई बीम लो बीम पास लाइट है, एक ही में इंटीग्रेटेड ही है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है, बजर साउंड नहीं है यहाँ पे। और हॉर्न आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, तो इस तरह का कुछ एक्टिवा का हॉर्न मिलेगा। यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच है, पावर स्टार्ट की बटन है, एक ही में इंटीग्रेटेड। और मिरर्स कुछ इस तरह के मिल जाते हैं। तो मिरर्स जो है ठीक है, इनसे आपको पीछे की विजिबिलिटी ठीक ठाक मिलेगी। और अगर आप डियो में आओगे तो डियो में मीटर जो है वो अलग है। यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन है 2 अलग अलग, और यहाँ पे देख सकते हो ऊपर की तरफ आपको टैकोमीटर की रीडिंग है। यहाँ पे आपको स्पीड दिखाएगा, और फ्यूल इंजेक्टेड है गाड़ी, तो यहाँ पे आपको फ्यूल इंजेक्शन की जो ब्रांडिंग है वो मिलेगी। बाकी चीज़ें देखोगे आप तो ट्रिप मीटर है, क्लॉक है, फ्यूल इंडिकेटर और एक बटन है। इससे अगर आप टॉगल करोगे तो एवरेज देख सकते हो गाड़ी का टोटल माइलेज कितना है, रेंज कितनी है, और किलोमीटर कितनी गाड़ी चली है। ट्रिप मीटर, एक ही ट्रिप मीटर आता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। बाकी वार्निंग लाइट्स यहाँ पे हैं, ऊपर की तरफ भी हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और हाई बीम लो बीम पास लाइट है, एक ही में इंटीग्रेटेड। यहाँ पे भी इंडिकेटर में बजर साउंड नहीं है। हॉर्न आप सुनो तो दोनों के हॉर्न काफ़ी सिमिलर हैं। यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच है, पावर स्टार्ट की बटन एक ही में है, और मिरर्स कुछ इस तरह के मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें इस तरह की मिल जाती हैं। उसके अलावा अगर आप बात करोगे इन दोनों गाड़ियों के इंजन की, तो दोनों गाड़ियों के इंजन जो है वो सेम है। 110 सीसी का 110 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, फ्यूल इंजेक्टेड वाला। और अगर आप पावर फिगर्स की बात करोगे तो यहाँ पर आपको 7.75 bhp का पावर मिलेगा और 9.03 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलेगा। तो ये पावर फिगर्स मिल जाते हैं, और शहर के अंदर चलाने के लिए इतना पावर काफ़ी है। बाकी होंडा की ब्रांडिंग
यहाँ पे इंजन में है, ब्लैक कलर में इंजन है, और यहाँ पे जो सस्पेंशन है वो 3 स्टेप एडजस्टेबिलिटी के साथ में आता है पीछे वाला। अगर एक चीज़ आप खास देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको किक नहीं दिखेगी, क्योंकि टॉप मॉडल है तो टॉप मॉडल में किक नहीं आती, सिर्फ सेल्फ आता है। अगर आपको किक चाहिए तो नीचे का मॉडल आप खरीद सकते हो। और अगर आप एक्टिवा की तरफ आओगे, एक्टिवा में भी सेम इंजन है, सेम पावर फिगर्स हैं, और यहाँ पर भी आपको टॉप मॉडल में किक नहीं है, नीचे के दोनों मॉडल में किक मिल जाएगी, और सस्पेंशन आपको 3 स्टेप एडजस्टेबिलिटी के साथ में मिलेगा, ये सिंगल पीस यूनिट वाला। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। पिलियन के फुटरेस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे एक्टिवा में किस तरह के मिलते हैं, फोल्डेबल है। और अगर आप डीओ में आओगे तो डीओ में जो पिलियन फुटरेस्ट है वो थोड़ा सा अलग मिलते हैं इस तरह के डिज़ाइन के साथ में, ये रबर की पैडिंग के साथ में आते हैं, ठीक है, क्वालिटी वगैरह सही है इनकी। बाकी चीज़ें अगर आप देखोगे तो डीओ में कुछ चीज़ें खास मिल जाती हैं अलग, जैसे कि यहाँ पे आप एक कंपार्टमेंट देख सकते हो, यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह या कुछ सामान रख सकते हो, और यहाँ पे तो जगह नहीं है, उसी तरह का डिज़ाइन दिया गया है। अगर आप एक्टिवा में देखोगे यही चीज़, तो एक्टिवा में आपको इस तरह का कोई कंपार्टमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं मिलेगा। और बाकी चीज़ों की अगर हम लोग बात करें तो दोनों गाड़ियों में फ्रंट में और रियर में दोनों में आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलता है, डिस्क का कोई ऑप्शन नहीं है। तो गाड़ी का ये मतलब इन दोनों गाड़ियों का ये एक नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्क ब्रेक जो है वो एज एन ऑप्शन देना चाहिए किसी वेरिएंट में, तो उससे क्या होता है कि ब्रेकिंग में सेफ्टी बढ़ जाती है। यहाँ पे दोनों में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा 130 mm का, और कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम में गाड़ी आएगी, तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। और फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए कोई भी पोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे इन दोनों के, तो दोनों में आपको 160 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि ठीक है। अगर आप पिलियन के साथ बैठोगे तो थोड़ा बहुत टकरा सकती है कहीं बड़े ब्रेकर में। सीट हाइट देखोगे तो सीट हाइट 765 मिलीमीटर्स की है दोनों में, तो आप ये मान के चलो 5'1", 5'2" वाले जो लोग हैं वो गाड़ी चला लेंगे। और वजन का फ़र्क है दोनों गाड़ियों में, एक्टिवा जो है वो 109 किलो की है, और वहीं जो ये डीओ है वो 103 किलो की है, तो यहाँ पे 6 किलो का फ़र्क जो है वो देखने को मिलता है। इसी की वजह से इसमें माइलेज जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा। अगर आप डीओ के माइलेज की बात करोगे तो यहाँ पे आपको 50 के आसपास का माइलेज निकल के आ सकता है, और एक्टिवा में 45 से 50 के आसपास का माइलेज जो है वो निकल के आएगा। और अगर हम लोग कीमत की बात करें तो मैं आपको एक बार प्राइस फिर से बता देता हूँ। अगर आप एक्टिवा का टॉप मॉडल खरीदोगे तो आपको 99,000 रुपये का पड़ेगा, 99,000 रुपीज़ में ये गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ेगी, विदाउट एक्सेसरीज, विदाउट हेलमेट। अगर आप डीओ खरीदोगे 110 तो वो पड़ेगी 97,000 की, मतलब 97,000 रुपीज़ की, उसमें भी एक्सेसरीज वगैरह नहीं इंक्लूडेड है। अगर आप एक्सेसरीज लोगे तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल है इन दोनों गाड़ियों के बारे में। अब अगर वर्डिक्ट की हम लोग बात करें तो अगर आपको मतलब कॉलेज वॉलेज जाने के लिए थोड़ा सा स्पोर्टी दिखने वाला, अलग दिखने वाला स्कूटर चाहिए तो डीओ की तरफ आप जा सकते हो। इसमें आपको माइलेज भी ठीक ठाक मिल जाता है, और बाकी इंजन वगैरह सेम है, तो रिलायबिलिटी में ज़्यादा इशू नहीं होगा। और जो ये प्लास्टिक हर जगह दिया है, इसकी क्वालिटी में कोई ज़्यादा इशू नहीं है। पैनल गैप्स वगैरह आपको कहीं पे नहीं दिखते हैं अनइवन, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। और वहीं अगर आप एक्टिवा देखोगे तो एक्टिवा जो है वो डेली कम्यूट के लिए बढ़िया है, घर का सामान लगाने के लिए सही है, सिंपल दिखता है देखने में, और बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इसकी, क्योंकि मेटल है कई जगह पे। तो ये सब चीज़ें, अगर आपको बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा मतलब बेहतर चाहिए तो एक्टिवा खरीद सकते हो। और बाकी 2000 का अंतर है, तो प्राइस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और ये सारी डिटेल्स हैं इन दोनों गाड़ी स्कूटर्स के बारे में। अगर आपको इन दोनों स्कूटर्स में से जो भी पसंद आया है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपको इन दोनों गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज का ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।